तो राजा बोलो अपनी रानी से कि रानी पुआ कर लो। तो क्या देखो तुम्हारे साथ तो तुम्हारी छोरी है, अब सातों को एक एक पुआ बटेगो तो सगरे पुआ बढ़ जाएंगे। अब हम तुम का खाओगे? तो क्या ऐसा करो रानी, इन्हों को दिन दिन में खानो खवाए के सही सांझ इनको सुबह दो टाइम से। अब जो सातों की सातों टाइम से खानो खवाए के वो सुबह दई। अब वो पुआ का आटा घोर रही रानी, तो एक उठी तो मम्मी क्या कर रही है? कि जग रही है तू? कहाँ? तो क्या मैं पुआ कर रही हूँ, चल मैं चूल्हे में आँच पजार दूँ। तो पजार दे, दूसरी ना सुन ले। दूसरी उठी कि मम्मी क्या कर रही है? कि मम्मी मुझे प्यास लग रही। कि चल तीसरी ना सुन ले। पहले मम्मी मैं तो कढ़ैया लाए के दूँ, लिया। तीसरी ना सुन ले। तीसरी उठी कि मम्मी क्या कर रही है? कि मम्मी मेरे को नींद ना आ रही। कि चल चौथी ना सुन ले। चौथी उठी कि मम्मी क्या कर रही है? कि पुआ कर रही है। तो सगड़ी जगी पड़ी हो कि हम मम्मी मुँह भूख लगी आई। कि चल पाँचवीं ना सुन ले। पाँचवीं उठी कि मम्मी क्या कर रही है? अब ऐसी करके सगड़ी उठी जा रही। अब बोली कि देखो तुम्हारे 5 छोरी तो उठ गई, अब ये 2-3 और रह गई हैं, ये भी उठ जाएंगी, सातों के सातों उठ जाएंगी। अब हम तुम का खाएंगे? कि चलो रानी करो तुम, इन्हों को तो धोखे से छोड़ खाऊंगा बेर को बहाने से। अब राजा जो बेर खवाने लेगो सातों छोरियों को, चलो बेटी इतने तुम्हारी मम्मी पूरी पुआ करे, इतने तुम्हें हम बेर खवा ला में। क्या चलो पिताजी। तो उनमें सातवीं जो छोटी बारी हुई चालाक, वो चूड़ी मोलती हुई चलेगी, चूड़ियों के निशान लगाती हुई कि हमारे पिताजी छोड़ भी आएंगे ब्यावान जंगल में तो हम चूड़ी एक सूद लगा कर आ जाएंगे। अब उनके पिताजी बोले कि चलो बेटी तुम तो बेर खा लो और मैं बैठे जा रहा हूँ नीचे। अब वो बेचारी बेर खाने लग गई, उनको बेरों में ध्यान हो तो पके पके तो अपनी मम्मी को धरे, कच्चे कच्चे खुद खावे। अब जब उनको पेट भर को, अब वो कहने लगी पिताजी पिताजी हो तो बोलेगी। पिताजी छोड़ के घर को आए, वो कारों को मट टांगी आयो पेड़ से। सुबह को दिल लेकर आया उनको, ऐसी आवाज मारते मारते वो बेचारी रोने लगी जब उन्हें भूख लगी। अब 4 महात्मा आ रहे ब्यावान जंगल में सुबह को। अब 4 महात्मा बोले कि बेटी कैसा रो रही हो? कहीं हमारे पिताजी हैं और हमारे पिताजी बोल नहीं रहे। अब कारो कुमड़ पेड़ पे टंग रहो। अब महात्मा बोले चारों कि बेटी हम देखेंगे तुम्हारे पिताजी कैसे नहीं बोल रहे। वह महात्मा ने पेड़ पर चढ़ के और कम्बल नीचे फेंक दियो। और उन 7 छोरियों ने मार मार के उन महात्माओं के खोपड़ी पर बांध न छोड़े। क्या तुमने तो बाबा हमारे पिताजी कहाँ भगा दिए? हमारे पिताजी तो यहीं बैठे, कम्मट टांग गए पेड़ पर, कम्मट पेड़ पर टंग रहो और हमारे पिताजी यहीं बैठे, तुमने हमारे पिताजी कहाँ भगा दिए? कि बेटी हमने तुम्हारे पिताजी नहीं भगाए, तुम्हारे पिताजी तुम्हें धोखा देकर चले गए, कम्मट टांग गए पेड़ पर और धोखे से चले गए। वो पहुंचे घर तुम्हें छोड़ गए। कच्छिया बाबा ऐसा ही है, वो किन को सको बाप जो आज हमें ब्यावान जंगल में छोड़ के और बाप हमारा चलो वो। अब वो महात्मा 7 छोरियों को अपने संग ले गए। जाके महात्मा ने 7 छोरियों को एक गांव में ब्याह कर दिया, एक घर कुनमा में कर दी 7। और वह गांव में जो राजा कथा करने गए हो पंडित और राजा, और उनमें से बड़ी से और छोटी ने पहचान लिया अपना बाप दाने गिरना आई। अब वो बोली जाके अपनी बड़ी बहन से कि जी जी उस घर में जो कथा हो रही है
उस घर में तो हमारे पिताजी हैं। जा परे को झूठे को हमारे पिताजी कहाँ से आए? तो के देख तो सही, जी जी जाए के देखो। अब ये सगड़ी की सगड़ी गई देखने कि हम भी देखेंगे। छह की छह चली गई कि हैं तो हमारे पिताजी। अब बताओ कैसा करें? वह बाप के गेल में सातो बोली। वो किसको सगो बाप जो आज हमें बियावान जंगल में छोड़ी आया, छोड़ कर मैं बियावान जंगल में बेरों के बहाने से घर को चला वो बाप। अब सातो बोली अब उस बाप के गेल में क्या करना चाहिए? सातों छोरियों ने सलाह करी, सातों बहनों ने। अब वो जमुना जी पे गई, अब कोरो घड़ो लाई, वह घड़े में जो सांप बंद कर दियो कि अपने पिताजी से माँ से क्या क्या इसे माँ बसुनासी को खुलवाऊंगी, तो इसमें सांप लेकर आवेगा, उन्होंने खा जाएगा। अब उन्होंने जो सांप बंद कर दिया, बोली के पिताजी इस घड़े को जो माँ बसुनासी को खोल लो, इसमें तो बहुत माल लिख रहेगा। उन्होंने माँ बसुनासी को खोलो घड़ो, तो हमें सोने के मोहर सर पे लेकर आए। अब एक बांदी पे हो 9 लखाड़ सोने को। अब वो बोलो राजा के बांदी ये 9 लखाड़ कितने को? तो कितने को? इतने की बाकी मोहर सर पी है सोने के। वो बोलो राजा के बांदी इस 9 लखाड़ को तो तू ले ले, और इस मोहर सरपी को तो तू ले ले, और इस 9 लखाड़ को जो हमें दे दे बदले में। वह बांदी ने जो मोहर सरपी तो ले ली और 9 लखाड़ दे दियो राजा को।